ਇਹ ਧਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਿਰੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰ ਦੋ ਦੁੱਖੋਂ ਕਾ ਅੰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ। सो ये नाटक तुहानू दिखाने इहदियां झलकियां दिखाने अते विनीत जी जिन्हां दी निर्देशना दे हेठ यह नाटक बनया है, आपां उन्हां नाल भी गलबात करदे हां ते आओ दिखाने तुहानू यह पूरी हुण जानकारी। इनकी नींद सुला देता है। अरे गुनिया गुनिया लो पकड़ लो ये पिटारी। अरे सोचा है लोग सोचेंगे जंगल में रहता है, ढोंगी को सांप ने काट लिया होगा, जिससे वो भगवान को प्यारा हो गया। वाह वाह वाह, बहुत खूब। चलो जल्दी चलो, उस ढोंगी का काल उसे बुला रहा है। कौन किसे बुला रहा है और तुम यहाँ किस जन कल्याण की योजना बना रहे हो? लो खुद ही चलकर आ गया मौत के मुंह में। कुछ कहा बैठी? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। बाबा, मेरी पत्नी ने घर में कथा करवाई थी, उसने आपके लिए ये भेंट भेजी है। हाँ बाबा, हम लोग तो आप ही के पास आ रहे थे। लो ये भेंट ले लो। मेरे भिक्षा मांगने का अर्थ है भिक्षा देने वाले की प्रेम और श्रद्धा। जो जैसा देगा वैसा पाएगा। लाओ ये लो, तुम्हारी भेंट स्वीकार है। इसे प्रसाद रूप में आपस में बांट लेना। सबका मालिक एक। हमारे साथ धोखा, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे तूने ये क्या किया हमारे साथ? मांगा था सांप, दे दी माला। क्यों ना कर दे तेरा मुंह काला। इतना अच्छा मौका तूने हाथ से निकलवा दिया। मैं क्या जानूं मैंने तो सारा पी दिया था। मैं क्या जानूं तो सांप माला कैसे बन गई? मैं क्या जानूं। ले सपेरे, ले अपनी दावा गले में पहन ले। सारा गाँव जगमगा उठेगा बाबा। पर बाबा क्या मस्जिद में दिए नहीं जलेंगे? क्यों नहीं जलेंगे? गांव के साथ साथ ये मस्जिद भी दीपों से जगमगा उठेगी। ठीक है बाबा, हम अभी जाते हैं और गांव के दुकानदारों से तेल और दिए मांग कर लाते हैं। जैसी मालिक की इच्छा। अब देखो कैसा मजा आएगा। मैंने जो खेल रचा है वो आज इस ढोंगी की नींद उड़ा देगा। अच्छा, कैसा खेल? बाबा बाबा, आंखें खोलो, देखो हमें किसी ने भी तेल नहीं दिया। हम पूरे गांव का चक्कर भी लगाए। तो देखा मेरा कमाल। आहा, अब आएगा मजा। देखेंगे सारा गांव दीपों की रोशनी से जगमगा रहा होगा। मैं दीप ले आया, देखो बाबा मैं दीप ले आया। पर बिना तेल के दीप हम कैसे जलाएंगे बाबा? दिवाली कैसे
अल्लाह मालिक, यहाँ दीप भी जलेंगे और हम दिवाली भी मनाएंगे। सच बाबा, पर वो कैसे? बेटे, ये सारे दीप द्वारका में सजा दो। जी बाबा। अरे पाखंडी बाबा, दीप तेल से जलते हैं, पानी से नहीं। अगर पानी से जले तो? अरे पागल हो गया है ये बाबा। कहो तो पंडित जी, इन दीपों को ठोकर मार के फेंक दे। अरे गुनिया ठुनिया चुप। बेटी, तुम इन दीपों में पानी डाल दो। जी बाबा। अल्लाह मालिक। चलो वेद जी, चलो पंडित जी, यहाँ से चलेंगे। यहाँ तो दीप जलने लगे हैं। जय जयकार साईं, तेरी जय जयकार है। जय जयकार है, जय जयकार साईं, तेरी जय जयकार है। तेरी जय जयकार है, जय जयकार है। जय जयकार साईं, तेरी जय जयकार है। तो ये नौकरी कर रहे हैं जनाब? सरकारी काम में खलल डालने का मतलब समझते हो या समझाऊं? हुजूर, आप माई बाप, गलती हो गई, माफी चाहता हूं हुजूर। आपने क्यों कष्ट किया? इस नाचीज को बुलवा लेते। माफ किया, लेकिन आगे से ध्यान रहे। जी सरकार। एक जरूरी काम सौंपा है सरकार ने, मैं चाहता हूं तुम इस काम को करो। जी मैं? चलो अच्छा हुआ ये गणु किसी काम तो आया। हुकुम सरकार। तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। सरकार, आपका विश्वास तोड़ा तो नरक में जाऊं, आप आज्ञा तो दें। देखो, सूचना मिली है कि बरसों से एक फकीर शिरडी में अजीब सी हरकतें करता देखा गया है। वो हिंदुओं को अल्लाह अल्लाह और मुसलमानों को राम राम करता है। तुम्हें पता लगाना है कि वो मुसलमानों और हिंदुओं को एक करके अंग्रेजी सरकार के लिए कोई खतरा तो नहीं खड़ा करेगा? सरकार, मैं तुरंत कार्रवाई करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। लेकिन सरकार, अगर वो सच्चा फकीर हुआ तो? देखो गणु, हम वादा करते हैं, यदि वह सच्चा फकीर है तो पुलिस उसको कुछ नहीं कहेगी। ये काम मेरे बाएं हाथ का खेल समझिए। नाचीज नाम का ही नहीं, अपने काम का भी गुणवान है। ठीक है। तेरी माया, माया की खुदाई जल्दी से तरक्की दिला दे ओ माई। साहब, ये भाई सड़क पर नाच रही थी और इसको देखने जमा भीड़ ने गोरे साहब की गाड़ी रोक दी। भाई, बात करने से नहीं चलेगा। तू किस तरह उसकी तपस्या भंग करेगी, ये दिखा। जैसी सरकार की इच्छा। मैं हूँ तेरी, बन जा मेरा, तू भी मुझे। पहली बार घुंघरू बांधने जा रही हूँ, इजाजत है? साईं ने आज तक किसी को नहीं रोका। तू जाने और तेरा मन।
चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आई। हे पावन परमेश्वर ने कैसी राह भुलाई। ये किसकी आवाज थी जानी पहचानी? किसकी आवाज थी? ये तुम्हारी आवाज थी, तुम्हारी आत्मा की आवाज, जिस आवाज को तूने घुंघरूओं की आवाज से दबाने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो साईं बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गई थी। हे साईं बाबा मुझे माफ कर दो पालनहार, माफ कर दो। गणू, तुम तो कवि हो, कवि तो निर्मल मन कपट रहित होते हैं, फिर ये सब क्यों? बाबा, आप तो अंतर्यामी हो, सर्वव्यापी हो, सब जानते हो। शिरडी मेरा मंडल पूरा, शिरडी पूछे सवाल, यही विराजे विठल मेरे सांवरे घनश्याम, यही पर करूं काम का। तीसरा दिन बीतने को है, आखिर कब आओगे कृपा सिंधु? आंखें पथरा गई है आपकी राह तकते तकते। रो रो कर नैनों से जल सूखा जा रहा है। कब आओगे बाबा, कब आओगे? साईं, तुमने कहा था कि मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना। यदि मैं वापिस आया तो ठीक है, नहीं तो इस स्थान पर मेरी समाधि बनाकर ध्वजा चिन्ह स्वरूप लहरा देना। कि इसे यहाँ से दूर कर दिया जाए। हाँ, दिया जाए। क्यों पंडित जी, गलत कहा मैंने? नहीं भाई जी। ज्ञानी है आप। तो चलो चलो भाइयों, दूर करो इस आफत को जो बिन बुलाए गले पड़ी है। गले नहीं भाई जी, ये तो नीचे पड़ी है। मारने के चक्कर में अंदर कर दूंगा। चल उठा। नहीं नहीं, हमारे बाबा ने हमसे वादा किया है, हमें पूरा विश्वास है, हमारे बाबा आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ हाँ, हमारे बाबा जरूर आएंगे, जरूर आएंगे हमारे बाबा। देख लिया तुम्हारे बाबा को, ये उठेगा 3 दिन बाद। कोई यमराज के यहाँ से वापस आया है क्या जो ये आएगा? देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें। मैं रोकता हूं इसे। खबरदार, जो किसी ने बाबा की देह को छूने की कोशिश की तो। और तुम किसकी आज्ञा से यहां आने की हिम्मत की? चलो पीछे हटो। जी हुजूर। और तुम चारों, तुम्हें और कोई काम नहीं जो बाबा के पीछे ही पड़ गए? भाग जाओ यहां से, वरना चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ हमारी भी ऐसी तैसी हो जाएगी। मेरा तो मन घबरा रहा है। 72 घंटे समाप्त होने में कुछ ही समय बचा है। जाने हमारी सेवा में क्या कमी रह गई। आना पड़ेगा वे तुमको साई, आना पड़ेगा हम सब बच्चे को साई। देखो देखो, हम धन्य हुए, हम धन्य हुए। साईं जी लौट आए। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब ये बरस में बाबुल को भैया मायके की आए हैं याद रे। वो बने घटे के मेरे, वो सावन के ये क्या कर रही
हो? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। तुम पागल हो गई हो जो ये आटा उठा कर ले जा रही हो? किसका माल हड़पा है? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से लिए जा रही हो? नहीं साईं, नहीं बाबा, हमसे गलती हो गई बाबा। बाबा, हमें क्या पता आपने इस आटे का क्या करना है। हमने सोचा। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, इस आटे में धूनी की उतर मिला दो और इसे ले जाकर शिरडी की सीमा रेखा पर बिखेराओ। ठीक है बाबा, ठीक है। जैसे खुशियाँ मनाओ, सुध बुध रहे ना हाल की। इसे इंसान बनाया, वो स्वार्थ और कमजोरी के कारण साधु बन गया। क्या साधु बनना पाप है? इंसान जो बने, जब बने, योग से बने तो सच है। स्वार्थ और कमजोरी के कारण महात्मा का रूप भी धारण करे तो झूठ है। तो तुम किस स्वार्थ के लिए अपने आप को साईं कहलवाते हो? किसकी खुशी के लिए दूल्हा बनकर अपनी बारात निकलवाते हो? फकीर का स्वांग रचकर यहां बैठे हो, अपने आप को अवतार कहलवाते हो। मैं पूछता हूं, आखिर इस ढकोसले का अंत क्या होगा? अल्लाह मालिक, अल्लाह सबका भला करे। मुझसे भूल हो गई साईं, मुझसे भूल हो गई कन्हैया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। सोमदेव, जो कुछ देखना चाहते थे देख लिया, और कुछ जानना है या और कुछ पूछना है? साईं, भगवान कृष्ण तो महलों में रहते थे, आप इस खलिहान में क्यों? महलों के मालिक भगवान श्री राम को भी जंगलों में भटकना पड़ा था। मैं समझा नहीं साईं। आज मेरे भक्तों का साधन सिर्फ इतना है, यहीं रहता हूं तो खुश हूं। कल वो अपनी खुशी के लिए महलों में रखेंगे तो भी खुश रहूंगा। आज जाग दामन है, कल रेशम पहनाएंगे तो वो भी पहनूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के वश में हूं। उनकी खुशी मेरी खुशी। अल्लाह मालिक। जिसके बारे में सोचकर मन सिहर उठता है। बाबा, बाबा, क्यों रोते हो तात्या? बाबा को कुछ नहीं होगा। नहीं, नहीं गुरुजी, मैं आप सबका गुनाहगार हूं। मेरी जानलेवा बीमारी से मुझे मुक्त करवा। बाबा ने उस बीमारी को अपने ऊपर ले लिया, इसी वजह से बाबा का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। नहीं नहीं तात्या, तुम इस प्रकार आत्मग्लानि मत करो। साईं की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। शायद यही साईं इच्छा है। दनुजी महाराज, आज सुबह से एक अजीब सी बेचैनी मन में उठ रही है। किसी अनजान आशंका से मन डर रहा है, पता नहीं क्यों। ऊपर से
बाबा का स्वास्थ्य भी निरंतर गिर रहा है। लक्ष्मी, हाँ बाबा, हाँ, मैं आपके पास ही हूँ। उठो बाबा, उठो, भोग लगाओ। नहीं लक्ष्मी, नहीं। साईं, आप भोग नहीं लगाओगे तो महाभोज कैसे शुरू होगा? भोग लगाए साईं, कृपया भोग लगाए। ठीक ठीक। लो बाबा, भोजन कर लो। ये क्या मेरे साईं, केवल एक ही गिलास? साईं, हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है। उपचार का कोई तो मार्ग बताइए। मालिक, अल्लाह मालिक, सब नियति अनुसार हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं जो नहीं होना चाहिए। जाओ, आप सब लोग बाहर जाकर भोजन कर लो। नहीं साईं, नहीं। जाओ, भोजन कर लो। लक्ष्मी, तुम ही जाओ और भोजन खा लो। मेरे साईं ने खाने का एक निवाला भी नहीं खाया और मैं भोजन करूं? मुझसे नहीं होगा साईं, ये मुझसे नहीं होगा। तुम नहीं जाओगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? आपको कहाँ जाना है बाबा? लक्ष्मी, तुम्हारे जैसे मेरे अनेक प्रियजन हैं। मुझे उन सभी के पास भी जाना होगा ना? बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा मन तो सुबह से परेशान है। आपका चेहरा भी बदला बदला सा लग रहा है और आप बातें भी अजीब सी कर रहे हो। नहीं, मैं आज आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी, आवागमन तो संसार का नियम है। जो वस्तु बनती है वो एक दिन नष्ट भी अवश्य होती है। हमारा शरीर भी नश्वर है। उसमें निवास करने वाली आत्मा को एक न एक दिन जाना ही होगा। तुम जिद मत करो और जाकर भोजन कराओ। बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे बार बार जाने को मत कहो। मैं नहीं जाने वाली। लक्ष्मी, तुमने अपना पूरा जीवन मेरी से। मेरा धर्म है। आप प्रसन्न हैं? मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई बाबा। ये लो, ये 5 सिक्के हैं। अब ये लो, ये 4 सिक्के और लो। बाबा, मुझे इन सिक्कों की क्या जरूरत? मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। रख ले लक्ष्मी, इन्हें रख ले। इन्हें मेरा प्रसाद मान कर रख ले। ये 9 सिक्के नवविधा भक्ति पथ, श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, सख, आप
आत्मनिवेदन के रूप में तुम्हें दे रहा हूँ। नौ भक्ति गुणों से सुशोभित लक्ष्मी, तुम भी इनकी सुपात्र हो। इन्हें स्वीकार करो। इन्हें स्वीकार करो। ठीक है बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। अल्लाह मालिक। बाबा, बाबा, कहाँ चले बाबा? बाबा, 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 लक्ष्मी, गया छोड़ इस देह को फिर भी, दौड़ूंगा निज भक्त हेतु मैं फिर भी। नित्य हूँ जीवित मैं, ये है अक्षरशः सत्य। नित्य लोक प्रचिति और स्वानुभव। मेरी शरण में आके शिरडी की पावन धरा पर रखेगा पांव जो भी कोई, उसी क्षण मिट जाएंगे कष्ट, उसके चाहे हो जो भी कोई। अपना शुभ नाम की है जी? राम लाल सिंगला। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰੜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਡੇਲੀ, ਮਤਲਬ ਥਰਸਡੇ, ਹਾਂ ਥਰਸਡੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਉਰੇ ਸਾਊਂਡ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਸੀਗਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ ਇੱਕ। ਜੀ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਦਾ? प्रोडक्शन है बहुत अच्छी सी, मतलब सारे करैक्टर बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे तरीके नाल साउंड सीगा, मतलब बहुत अच्छे नाल एक्सप्रैशन सीगे जी। हाँ जी, ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆ जी बढ़िया सीगा, बहुत अच्छा सीगा, बहुत कनैक्टेड सीगा। ਓਕੇ, हाँ जी। ਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੀ? ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸਿੱਖੂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਬੋਲੋ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਂ-ਬਾਪ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਥਾਟਸ, ਜੋ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਥਾਟਸ ਦਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? प्रियंका। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? मैं कुराली से आई हूँ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? हाँ जी, ਓਕੇ, हो गया हमें काफ़ी टाइम, मतलब साईं बाबा से कनेक्टेड काफ़ी साल हो गए, वैसे तो ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हैं, बट जो पाठ वगैरह करते हैं, सच्चरित्र वगैरह, जो मेन साईं बाबा की लाइफ के बारे में जो सुना है, वो पढ़ा है, वो हमें 6-7 इयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट। माद बाबा ने ली थी 15 अक्टूबर को,
तो उस रिगार्डिंग ये सब प्ले किया है कि बाबा की जो लाइफ जर्नी है वो कैसी रही है, क्या क्या बाबा ने मिरेकल्स किए हैं, कौन से मिरेकल्स हुए हैं जो मतलब लोगों की लाइफ में उनकी जैसे उनका जो ट्रस्ट है, फेथ है, जो बाबा के 2 कॉइन्स जिसे हम बोलते हैं फेथ एंड पेशेंस, वो बाबा ने कैसे लोगों में मतलब कैसे उसको सर्व किया, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया कि लोगों को उस पर ट्रस्ट बनाए रखना चाहिए। कर दो दुखों को दूर मेरे साईं। सो आज जो यहाँ पे लाइट एंड साउंड प्ले किया गया है, सो कैसा लगा आपको ये? बहुत अच्छा था एक्चुअली। जैसे मैंने ऑलरेडी साईं बाबा का जो सीरियल है वो देखा है, उनकी जो लाइफ जर्नी है, जो उनकी बुक है, लाइफ स्टोरी है, वो भी मैंने रीड करती हूँ मैं डेली बेसिस पे। और जो आज शो देखा है तो वो काफ़ी फील लगा मुझे, कनेक्टेड हुई मैं उसके साथ। तो वो मतलब वेरी टचिंग टू माई हार्ट, वो काफ़ी हार्ट टचिंग स्टोरी थी। मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि लाइव आज वो लाइव ही बाबा मुझे नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। वो फील बहुत अच्छा लगा जब बाबा का वो 72 आवर्स की जो 3 डेज़ की बाबा ने समाध ली थी, और वो उसमें काफ़ी अच्छा कनेक्शन फील हुआ। जैसे आई वॉज सिटिंग देयर और मुझे लग रहा था कि जैसे मैं सच्चे दिल से बाबा को मेरी मतलब हार्ट टू हार्ट मेरी बाबा से बात हो रही है और बाबा सुन रहे हैं मेरी उस बात को। तो वो मुझे बहुत अच्छा फील लगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था वो। तो बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी भावनाएं हैं आपकी। थैंक यू सो मच। ये सब बाबा की कृपा है। बाबा का मतलब लाइफ में खुद फील किया है कि बाबा के बहुत सारे मिरेकल्स हुए मेरे साथ, और हर टाइम बाबा को मैं अपने साथ ही मतलब लगता है कि बाबा हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी सर, अपना शुभ नाम दसो पहला। जी मेरा नाम है शोएब हुसैन। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे पिछले 5-6 साल से एक्ट कर रहा हूँ जी। तो कह सकते हैं बाबा जी की कृपा है मुझ पे, जो उनकी कृपा से थोड़ा बहुत सही कर पाता हूँ जी। बाकी जनता अच्छा सपोर्ट देती है तो बड़ा अच्छा लगता है दिल को। ऐसा लगता है कि अब बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है अंदर से जी। इसके अलावा भी कोई कहीं एक्ट किया है कोई? जी हाँ, मैं रामलीला में भी एक्ट करता हूँ, उसमें अलग अलग किरदार करता हूँ। विनीत सर हमारे डायरेक्टर साहब हैं, और भगत सिंह भी प्ले किया है हमने, भगत सिंह का रोल किया है। तो जो मौका मिलता है सर वो मैं कर लेता हूँ। ओके जी। जब आप ये पहरावा पहनते हो, रोल करते हो, तो कैसी फीलिंग आती है आपको, कैसा महसूस होता है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका सर। जब मैं ये रोल करता हूँ तो सिर्फ मेरा ध्यान यही होता है, मैं बाबा जी की जो उनकी पुरानी मूवीज़ हैं उनके किरदार निभाए हैं जिन्होंने, तो मैं उनको देखता हूँ। और मुझे जब मैं ये रोल करता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि किसी उस कैरेक्टर में ढलने की सोचता हूँ, और जितना हो पाता है सर मैं उससे करता हूँ। और जब मैं ये पहनावा पहनता हूँ तो सर मुझे अच्छा, बहुत अच्छा बोला सुकून सा मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है सर। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उन्हीं की तरह कर रहा हूँ, मतलब कि बिल्कुल मुझे बड़ा अच्छा आनंद आता है जो मैं अच्छी तरह से कर पाता हूँ जी। तो क्या मैसेज देंगे जो ऑडियंस है और जो नई जनरेशन है, वो कोई नशे में लगता है, कोई गलत काम में लग जाता है? जी, अब जो न्यू जनरेशन है आजकल जो चल रहा है, नशा वगैरह ये सब, इसे छोड़ के अगर इंसान अपने आप को जैसे खेल कूद में आगे डाले या फिर उस चीज़ से हटे, अपना आप को फालतू वाहियात चीज़ें जो होती हैं उनसे दूर रखे, तो वो नशे से भी दूर होएगा। और आपस में भाईचारा रहे। इंडिया हमारा इतना अच्छा, हिंदुस्तान हमारा इतना अच्छा मुल्क है, और मुल्क में देखो तो सर कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बट हमारा हिंदुस्तान भाईचारे वाला देश है। और कोशिश यही करता हूँ कि आपस में सब भाईचारा बना के रहे और सब त्यौहार मिल के मनाए और अच्छा तरीके से रहें। जी धन्यवाद, शुक्रिया सर। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। सो एक डायलॉग कोई बोल दो, याद होगा? जी हाँ। बहुत उदास दिखाई पड़ते हो, शायद तुम्हारी घोड़ी खो गई है ना।
जाओ जाकर नाले के पार देखो। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर, अपना शुभ नाम दसो जी। सर मेरा नाम विनीत कुमार शर्मा है जी। जी, सो ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਇਹ ਸ਼ਿਰੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ? जी, जहाँ तक संबंध है कि ये विचार कैसे आया, ये विचार देने वाले स्वयं साईं बाबा जी ही थे। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनका हल मेरे पास नहीं था, परंतु जैसे कुछ लोगों से पता चला, आज से 10-12 साल पहले की बात है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे बेड़ा पार होगा। तो धीरे धीरे एक प्रकाश आया जिसकी वजह से हम बाबा के साथ जुड़ने शुरू हुए। हमारी प्रोडक्शन लाइन में पहले बहुत से शोज थे, पर जब से हमने साईं बाबा का शो करना शुरू किया, जो कि 23 जून 2010 को हुआ था, उसके बाद लगातार बाबा ने अपने चमत्कार और ऐसा कुछ दिखाया कि हम बाबा के साथ जुड़ते चले गए। इस शो का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है, आज हम नज़र घुमा के देखिए, हर जगह पर मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं, जो एक ऐसा गर्त है जो हमारे ताने बाने को तोड़ देगा। परंतु आज भी साईं बाबा की शिक्षा, सबका मालिक एक, ऐसा है जिससे हम हिंदुस्तान को फिर दोबारा स्वर्ग बना सकते हैं। जी, सो इसमें कलाकार कितने हैं? इसमें तकरीबन सर 55 से लेकर 60 कलाकारों ने काम किया है, जिनमें से मुख्य भूमिका जो है साईं बाबा जी की, वो मिस्टर शोएब है, उन्होंने करी है। बाईजामा का किरदार जो है वो हिमानी जी ने करा है। साजन फिज, सबसे महत्वपूर्ण श्री अशोक चौधरी जी जो हमारे परम मित्र हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। तो अभी तो देखा है अपनी रामलीला की व्यवस्थाओं से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, पर मतलब इनका जो साथ है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। श्री अमरजीत धीमान जी ने मुझे बताया कि मैं कुराली से आया हूँ, तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने उनको बोला, भाई साहब इस प्रोग्राम में आपका बड़ा योगदान है। तो शायद इनको कुछ अचंभा हुआ होगा, पर वास्तविकता ये है, कुराली के ही वालिया जी जिन्होंने इसका म्यूज़िक दिया और इतना सुंदर म्यूज़िक दिया है, तरसेम वालिया जी बहुत गुणी, बहुत संस्कारी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो मैं आपको, आपकी तरफ से उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरा धन्यवाद उन तक जरूर पहुँचा दीजिएगा। थैंक यू। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। सर ये तो आपके अंतर की जो अंतरात्मा है उसको अच्छा लगा। हम लोग बेसिकली हिंदुस्तानी लोग दिल के बड़े साफ और मिलजुल के रहने वाले होते हैं, तो हम तो बाबा से प्रार्थना करेंगे ये देश के सभी लोग मिलजुल के रहें और एक हम सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें। जय साईं राम जी। जय साईं राम।
गुरु